नमस्कार दोस्तों खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता से भाजपा इतना घबरा गई है कि उनके बंगले को गिराने के लिए उनको नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि या तो खेसारी लाल यादव खुद अपना बंगला गिराए, नहीं तो अगर सरकार गिराएगी जितना खर्चा आएगा उसको खेसारी लाल यादव से लिया जाएगा। तो नोटिस क्यों भेजा गया है और क्या कहा गया है नोटिस में, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ आकांक्षा मौजूद है। आकांक्षा, खेसारी लाल को जो नोटिस भेजा गया है उसमें क्या कहा गया है? शिवानी, पहले तो मैं बता दूं कि आज बिहार में जैसे कि चुनाव है और उसी का नतीजा हम कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है इस तौर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो चुनावी लहर है महागठबंधन के पक्ष में है। नोटिस की अगर हम बात करें तो नोटिस में महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा रोड पर उनका घर है, जहाँ पर जो नोटिस भेजा गया है उसमें कहा गया है कि उनके जो बंगला है वहाँ पर लोहे के जो रॉड लगाए गए हैं और जो टीन शेड लगाई गई है वो बिना अनुमति के लगाया गया है, यानी कि अवैध तरीके से लगाया गया है, जिसकी वजह से कहा गया है कि या तो खेसारी लाल यादव खुद ही अपने बंगले को तोड़वा दें, ये वरना फिर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बौखलाहट है वो साफ दिखाई दे रही है कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले आकर ये नोटिस क्यों दिया जा रहा है। बंगला बहुत समय से बना हुआ है। खेसारी लाल यादव हम सभी जानते हैं कि उनका वहाँ प्रोडक्शन हाउस चलता है और वहाँ से उनका पूरा कामकाज चलता है, लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले ये कार्रवाई होना कहीं ना कहीं एनडीए की बौखलाहट, बीजेपी की बौखलाहट दिखाता है कि कैसे जब जब चुनाव करीब आते हैं कोई ऐसा देखते हैं कि पक्ष की सरकार के खिलाफ दिखता है तो वहाँ बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाती है, इस तरीके के एक्शंस लिए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से फैसले लिया, हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर महायुति की सरकार है जहाँ पर बीजेपी का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है और बीजेपी कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है खेसारी लाल यादव पर, क्योंकि जो चुनाव है वो महागठबंधन के पक्ष में देखा जा रहा है और उसका ही कहीं ना कहीं खामियाजा खेसारी लाल यादव को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी हम कह दें कि जो चुनाव है खेसारी लाल यादव को पहले से ही टारगेट किया जा रहा है। यही कारण है कि सम्राट चौधरी ने उनको नचनिया भी कह दिया था। जो बयान आप सभी ने सुना होगा कि उसमें सम्राट चौधरी ने कहा था कि नचनिया हैं वो और ऐसे लोगों को महागठबंधन चुनावी मैदान में उतार रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट आज नहीं किया जा रहा, पहले से किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव से पहले क्यों ये नोटिस भेजा गया? पहले भी भेजा जा सकता था। तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं एनडीए बीजेपी की बौखलाहट है, उनको चुनाव का डर सता रहा है कि कहीं ये चुनाव में हम हार ना जाएं और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस चुनाव से वो दूरी बना लें या फिर जो भी है उनका चुनावी समीकरण वो बदलने की कोशिश की जा रही है एनडीए की ओर से। हाँ, तो बिल्कुल काफी समय से उस बंगले में खेसारी लाल यादव रहते भी थे। अभी पिछले साल उन्होंने अपना वहाँ पे स्टूडियो खोला है, लेकिन तब तक अवैध नहीं बताया गया और अब जब चुनाव हो रहा तो चुनाव से ठीक एक दिन पहले उनको नोटिस दिया गया। बिल्कुल, मैंने जैसे कि जिक्र किया, बौखलाहट ही ये दर्शा रहा है कि ठीक एक दिन पहले ये नोटिस दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले से ही वो वहाँ पे मैंने जिक्र किया कि प्रोडक्शन हाउस है और वो काफी ज्यादा वहाँ पे कामकाज करते हैं। ये जो अवैध निर्माण बताया गया नोटिस में, यही कहा गया कि लोहे के एंगल और टीन की जो छत लगाई गई है वो बिना अनुमति के लिया गया है, जिसकी वजह से महानगर पालिका ने ये नोटिस दिया है और सीधा सीधा आदेश में कहा गया कि अगर उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो शिवानी, सीधी सी बात यही है कि चुनाव आज पहले चरण का बिहार में मतगणना हो रही है, जहां बता दें कि खेसारी लाल यादव जो कि छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर भी वोटिंग हो रही है और ठीक एक दिन पहले कहीं ना कहीं ये बिहार का चुनावी एंगल ही है। ये सिर्फ अगर हम देखें कि महाराष्ट्र में उनका बंगला है तो महाराष्ट्र से क्या लेना देना, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से नोटिस भेजी जा रही है वो कहीं ना कहीं हार का डर ही है। और हम देख रहे हैं कि कई बूथ हैं जहां पर ईवीएम काम नहीं कर रही हैं। क्या पहले टेस्टिंग नहीं हुई है? देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उससे पहले ही बूथ पर प्रैक्टिस की जाती है, जो मशीन होती है उनको टेस्ट किया जाता है कि सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो आखिर और उन्हीं बूथों पर क्यों ईवीएम खराब है जहां पर महागठबंधन की सीटें हैं, जैसे कि हमने तेजस्वी की भी देखा, जिस सीट पर लड़ रहे हैं वहां पर भी ईवीएम खराब है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी और एनडीए की बौखलाहट है, उनको डर सता रहा है कि क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और यही कारण है कि अब खेसारी लाल यादव पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर हम सर्वेज की बात करें शिवानी, तो तमाम ऐसे सर्वे निकलकर सामने आए हैं जिसमें महागठबंधन जो है बिहार की जनता की पहली पसंद बनती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री पसंद किया जा रहा है। तो साफ तौर पे जो सर्वे हैं, ये सर्वे कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं, एक आंकड़ा दिखाते हैं कि चुनावों में किसकी लहर दिखाई दे रही है, जनता किस ओर अपना रुख दिखा रही है। तो उनसे भी कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर ये डर है और यही कारण है कि नोटिस ठीक चुनाव मतगणना के ठीक एक दिन पहले खेसारी लाल यादव के नाम ये नोटिस जारी की गई है। तो बिल्कुल लोकप्रियता की वजह से खेसारी लाल यादव को नोटिस दिया गया, क्योंकि हमने देखा है कि बिहार चुनाव के बीच खेसारी लाल यादव और भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी चल रही थी। बिल्कुल शिवानी, जैसे कि लोकप्रियता का जिक्र किया तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही ज्यादा नामचीन चेहरा है। हम देखें तो और कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट इसीलिए जारी की जाती है
कि वहाँ पर लोग आएंगे और वोट मांगेंगे लोग, क्योंकि वो एक जाना पहचाना चेहरा होता है, लोग कहीं ना कहीं उनकी बात मानेंगे। तो जब वोटर लिस्ट, जब उम्मीदवार बनाया जाता है, तब ये क्यों बयान आते हैं बीजेपी नेताओं की ओर से, जैसे कि सम्राट चौधरी ने, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के इस समय, उनकी ओर से ये बयान आया था कि नचनिया हैं वो खेसारी लाल यादव, उनको महागठबंधन जो है वो चुनावी मैदान में उतार रही उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पवन सिंह भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। पहली बात, नचनिया शब्द ही, दिनेश भी हैं, हाँ। नचनिया शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं। नचनिया कह देने से उनका कहीं ना कहीं एक ओहदा गिराया जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। खुद अगर हम बात करें तो बीजेपी में कितने सारे स्टार्स हैं जो शामिल हैं। अगर हम बात करें, हेमा मालिनी हैं जो कि खुद मथुरा से सांसद हैं, बीजेपी की हैं, तो वो क्या अपनी पार्टी में नहीं देख रहे हैं, अपने गठबंधन में नहीं देख रहे हैं कि किन किन हम लोगों को उम्मीदवार बना रहे हैं? महागठबंधन को सीधा टारगेट किया जा रहा है। कारण सिर्फ यही है कि उनकी जो लोकप्रियता है खेसारी लाल यादव की, जनता उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। पवन सिंह की अगर हम बात करें, वो भी आर्टिस्ट है, उनका भी काफी ज्यादा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी शादी को लेकर जिस तरीके से विवादों में है, तो उनकी इमेज उतनी साफ सुथरी नहीं बची हुई है। पवन सिंह लगातार अपने, चाहे हम पुराने उनके अफेयर्स की बात करें अक्षरा सिंह के साथ, उन बातों पे नहीं जाते हैं, लेकिन चुनावी मुद्दों पे अगर जैसे आते हैं तो शादी को लेकर जिस तरीके से उनकी इमेज बन गई है, क्योंकि पब्लिक एक साफ सुथरी इमेज, अपना समर्थन देना चाहती है एक ऐसे इंसान को जो कहीं ना कहीं उनकी आवाज बनकर सामने आए, ना कि वो ऐसे चरित्रहीन जो इमेज बन गई है कहीं ना कहीं पवन सिंह की, वो उस इमेज को कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं। और खेसारी लाल यादव जो कि अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उनको टारगेट इसीलिए किया गया है क्योंकि देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके पर्सनल जो निजी जिंदगी है वो इस तरीके से सार्वजनिक हो चुकी है कि अब खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता को देखकर डर गए और उन्होंने नचनिया कहते हुए उनको टारगेट किया। तो बिल्कुल खेसारी लाल यादव को कमजोर करने की कोशिश की गई, क्योंकि छपरा में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले उनको नोटिस दिया गया है। फिलहाल दोस्तों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।